दाम्पत्य जीवन के तलाश में एक डॉक्टर का जीवन नर्क बन जाता है और वह लगातार पत्नी से प्रताड़ना का शिकार होने लगता है। पत्नी जो है सुहाग रात के दिन ही 50 लाख रुपयों की डिमांड करती है तो पति के होश उड़ जाते हैं और तरह तरह से तरकीब निकाल करके पत्नी जो है प्रताड़ित करने लगती है। तो अंत में डॉक्टर को पुलिस के पास जाना पड़ता है और पुलिस से जब डॉक्टर अपने आप बीती को सुनाते हैं तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। यह मामला जब प्रकाश में आती है, यह मामला जब मीडिया में जाती है और लोगों के कानों तक पहुंचती है तो लोगों के कानों पर विश्वास नहीं हो पाता और लोग इन चीज़ों को जानने के प्रति जागरूकता दिखाने लगते हैं। तो आखिर क्या है यह मामला, इस पूरे घटनाक्रम को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी आगरा की है। दरअसल आगरा के शाहगंज थाना में एक डॉक्टर साहब रहते हैं और उनका जीवन बड़ा खुशहाली ढंग से चलते रहता है। उनकी शादी भी हुई रहती है और उस शादी से उन्हें एक बच्ची भी रहती है। लेकिन दोनों पति और पत्नी के बीच में कुछ अनबन होता है, कुछ परेशानी होती है और मामला तलाक तक पहुंच जाता है। और 2019 में डॉक्टर साहब को अपने पत्नी से तलाक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास अब एक बच्ची का भार भी आन पड़ता है। अब एक बच्ची का परवरिश भी उनके कंधे पे आ जाती है। डॉक्टर साहब के पास पैसे की कमी तो नहीं होती है, लेकिन उस बच्ची का परवरिश कैसे हो, उसे देख रेख कैसे किया जाए, इसका बहुत बड़ा जिम्मेवारी डॉक्टर साहब पर आ जाता है। डॉक्टर साहब अगर अपने क्लिनिक चले जाते हैं, पेशेंट देखने चले जाते हैं, उस परिस्थिति में बच्ची जो है नौकर चाकर के अंडर में रहती है, यह डॉक्टर साहब को बर्दाश्त नहीं होता है और अंत में डॉक्टर साहब जो है एक वैवाहिक वेबसाइट देखते रहते हैं और उस पर एक लड़की से इनकी शादी की बात हो जाती है। वह लड़की यूपी के गाजियाबाद की होती है और डॉक्टर साहब जो वैवाहिक वेबसाइट पर उससे संपर्क करते हैं, उससे बात करते हैं, तो वह मिलने के लिए, देखने के लिए बुलाती है और डॉक्टर साहब गाजियाबाद उसे देखने चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब जब देखने जाते हैं तो वहाँ जो है जिस लड़की को देखने जाते हैं वह लड़की पहले से ही तमाम वह डॉक्यूमेंट बनवा कर रखी रहती है जिससे शादी ब्याह हो सके और डॉक्टर साहब पर प्रेशर बनाती है और प्रेशर बनाकर डॉक्टर साहब से शादी कर लेती है। डॉक्टर साहब ठगी का शिकार हो जाते हैं। उस समय तो उन्हें यह ख्याल नहीं होता है, लेकिन शादी करने के बाद वह लड़की को घर लेकर के आते हैं और घर लेकर के आते हैं तो उस लड़की का डॉक्टर साहब पर ध्यान कम और डॉक्टर साहब के संपत्ति पर, डॉक्टर साहब के पैसों पर ध्यान ज़्यादा होता है और शाम हो जाती है, रात होती है, सुहाग रात की सारी सजावटें होती है। कारण कि ये डॉक्टर होते हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है तो व्यवस्था कमी कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब जब बेड पर जाते हैं सुहाग रात मनाने अपने पत्नी से, तो वह पत्नी जो है 50 लाख रुपए का डिमांड करती है। अब वहाँ एक नया खुलासा होता है, वह औरत भी एक तलाकशुदा होती है और उसके पास एक लड़का होता है। वह औरत जो है यह डॉक्टर साहब पर दबाव बनाती है कि हमारे लड़का के नाम से 50 लाख रुपया जमा कर दीजिए, तभी हम आपसे सुहाग रात मनाएंगे। 50 लाख रुपया रकम बड़ा होता है, डॉक्टर साहब इस बात से इनकार कर देते हैं।
जब डॉक्टर साहब इस बात से इनकार कर देते हैं तो वह पत्नी जो है सुहाग रात नहीं मनाती है। और डॉक्टर साहब के मन में जो यह विचार था कि मैं दाम्पत्य जीवन व्यतीत करूं, एक खुशी का पल व्यतीत करूं, और इस सोच के तहत जो इन्होंने दूसरा शादी किया, अब इनके आशाओं पर पानी फिरने लगता है और वह औरत तरह तरह से डॉक्टर साहब को प्रताड़ित करने लगती है, डॉक्टर साहब के साथ मारपीट करने लगती है। अब डॉक्टर साहब जो है अपने सुरक्षा में घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, उसे भी वह पत्नी तोड़ देती है। डॉक्टर साहब यह खुलासा करते हैं पुलिस से कि उनके पत्नी उनकी बेटी के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खाने में जहर मिला करके दिया जाता था कि धीरे धीरे वह जहर काम करे और एक दिन वह बच्ची जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाए। और बाद में उस बच्ची का तबीयत खराब रहने लगता है। डॉक्टर साहब भी तरह तरह से प्रताड़ित होने लगते हैं। वह औरत जो है इन किन पराकिन किसी भी तरह से यह दबाव बनाती है कि ये अपने संपत्ति को हमारे नाम कर दे, ये अपने दौलत को हमारे नाम कर दे। डॉक्टर साहब सभी चीज़ों को सहते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। वो वरीय अधिकारियों को आवेदन देते हैं और आवेदन की जांच होती है। जांच होने के बाद पुलिस जो है उस पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करती है। डॉक्टर साहब आरोप लगाते हैं कि उनको किस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उनके ऊपर छत से गमला फेंक दिया जाता है, बाल बाल बच जाते हैं। चाकू से वह पत्नी इन पर हमला करती है, फिर भी किसी तरह बच जाते हैं। बच्ची को जो है मीठा जहर देती है धीरे धीरे काम करने वाला, और वह बच्ची मौत के पास पहुंच जाती है, जिसका इलाज के बाद किसी तरह डॉक्टर साहब उसे बचा पाते हैं। जब पुलिस के पास यह सारी चीज़ें होती है, डॉक्टर साहब एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं पुलिस के सामने, जिसमें घर के अंदर ही फर्श पर घिसीट घिसीट कर वो पत्नी जो है डॉक्टर साहब की पिटाई कर रही होती है। इस तरह से आजकल लोग जो है पत्नी से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले यह कानून बना, व्यवस्था बनी कि पत्नी को पति प्रताड़ित करते हैं, पत्नी को मायके के लोग प्रताड़ित करते हैं, और उसके सुरक्षा में बहुत सारी कानूनें बनी। लेकिन आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, 90% या क्या कहे 95% घरों में आज पति जो है पत्नी से प्रताड़ित हो रहे हैं, और इनको कोई विशेष कानूनी सुरक्षा नहीं है जिससे ये सुरक्षा पा सके। लेकिन इसी के तहत डॉक्टर साहब पर जो ये सारी प्रताड़ना हो गई है, सारी एविडेंस उनके साथ है, जो आज के डेट में आप कह सकते हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, इसलिए प्रताड़ना सहना पड़ता था, कोई साबुत हाथ नहीं लग पाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ा है, इसलिए साक्ष्य जो है उपस्थित हो जाता है और डॉक्टर साहब जो है पुलिस के यहाँ कंप्लेन करते हैं, और पुलिस जो है अब इन बातों की जानकारी प्राप्त कर रही है। आखिर इस कहानी में कितनी सत्यता है, इस चीज़ों की निरीक्षण कर रही है, और निरीक्षण जो है तत्काल ही पूर्ण होगा और डॉक्टर साहब को न्याय मिलेगा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। एक इतने बड़े अमीरजादों की यह हाल हो सकती है, तो आप समझिए आम जनता के साथ अगर ऐसी बात हो, एक गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा बात हो, तो वो अपने जीवन को कैसे हैंडल कर पाएगा, वो अपने समय को कैसे हैंडल कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
यह गाना किसी ने गाया है। अगर आप जिंदगी खोजने जाते हैं, जरा सा भी चूक होता है तो मौत के पास पहुंच जाते हैं और वहां से रास्ता नहीं सुनता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।